हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। आज हम सीखेंगे कि एचएलओ ऐप में एक भवन और दो जनगणना मकानों की प्रविष्टि हमें किस प्रकार करनी है। एक भवन और एक जनगणना मकान की प्रविष्टि कैसे करनी है, इससे रिलेटेड वीडियो मैंने पहले अपलोड किया है। साथ ही साथ एचएलओ ऐप में कैसे लॉगिन करना है उसका वीडियो भी मैं अपलोड कर चुका हूँ। आज बात कर रहे हैं हम एक भवन और दो जनगणना मकानों की। तो एचएलओ ऐप को आप ओपन कर लेंगे एम पिन डाल के, तो इस तरह का डैशबोर्ड आपके पास आ जाएगा। मकान सूचीकरण कार्य, ये ऑप्शन तब मिलता है आपको जब आप भवनों की अपेक्षित संख्या डाल लेते हैं, जनगणना मकानों की अपेक्षित संख्या डाल लेते हैं। अब आपको यहाँ पे मकान सूची की प्रविष्टि का एक ऑप्शन मिलता है, इसी पे आपको क्लिक करना है। मकान सूची की प्रविष्टि वाले ऑप्शन पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह का डैशबोर्ड हमारे सामने ओपन हो जाएगा। सबसे ऊपर लाइन क्रमांक मिलेगा, उसके बाद भवन नंबर मिलेगा, देन जनगणना मकान नंबर मिलेगा। अब आपको यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास भवन संख्या है 2। अब इस दूसरी भवन की संख्या में हमारे पास दो जनगणना मकान है। तो पहले जो हमने यहाँ पे एक जनगणना मकान और एक भवन की एंट्री करी थी, तो वहाँ पे CN1 और 0001 दे दिया था। अब यहाँ पे जो हम जनगणना भगवान की एंट्री कर रहे हैं, तो यहाँ पे भवन का नंबर आ गया है CN2 जब हमने वहाँ पे अंकित किया, और दो जनगणना मकान आ गए 0002 और 0003। तो इसी की एंट्री अब हमें यहाँ पे करनी है। तो अब हम यहाँ पे एचएलओ ऐप में सबसे पहले भवन नंबर दर्ज करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे 2। जैसे यहाँ पे टाइप करेंगे उसके बाद नया का आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, नए बटन पे आपको क्लिक करना है। अब आप देखेंगे हमने यहाँ पे 2 नंबर यहाँ पे भवन नंबर टाइप कर दिया है। 2 भवन नंबर यहाँ पे टाइप करने के बाद हमें नए पे क्लिक करना है। नए पे जैसे ही क्लिक करेंगे अब आप देखेंगे यहाँ पे कि जनगणना मकान नंबर 0002 हमारे पास ओपन हो गया है। तो अब आपको क्या करना है, दूसरे भवन की हम पहले जनगणना मकान की प्रविष्टि कर रहे हैं जिसका मकान नंबर है 0002। अब आपको यहाँ पे नीचे अगले का बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं नीचे अगला का बटन आपको यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे जनगणना मकान नंबर 0002 और यहाँ पे अगला बटन आपको दिख रहा है। इसी अगले बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप अगले बटन पे क्लिक करेंगे इस तरह का मैसेज आपके पास शो होता है। ये तब क्योंकि ये हर मकान की एंट्री करने पर आपको ये शो होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने इससे पहले सेल्फ एनिमरेशन फॉर्म भरवाए थे। जिन भी मतदाताओं ने सेल्फ एनिमरेशन फॉर्म भरे हैं उनको आपको यहाँ पे, अगर उन्होंने फॉर्म भरा है तो क्या आप SC ID के साथ जारी रखना चाहते हैं तो आपको यस बटन पे क्लिक करना है, SC ID डालनी है और डेटा फैच कर लेना है। तो आपको अगर उसमें किसी प्रकार का कोई एडिट करना है तो ठीक, अदरवाइज लास्ट में जाके आपको पुष्टि कर देनी है। अगर उन्होंने SC ID जारी नहीं करी है तो आपको नहीं बटन पे क्लिक करना है। इसमें 2 कंडीशन हो सकती है, SC ID जारी है फिर भी डेटा फैच नहीं हो रहा है। वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि उनकी लोकेशन सही ढंग से सेट नहीं थी, वो पास की HLB में उनकी लोकेशन चली गई, ये रीज़न होता है सिर्फ। तो अभी हम यहाँ पे नई बटन पे क्लिक करेंगे। नई बटन पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने क्वेश्चंस ओपन होते हैं। जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त सामग्री, तो पहले मकान की हम एंट्री कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको जो भी जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त सामग्री है उसकी यहाँ पे एंट्री करनी है। जैसे मिट्टी है, लकड़ी बांस है, पक्की ईंट है, पत्थर है, सीमेंट है, मोजेक फर्श की टाइल है, अन्य कोई। अगर वो बताते हैं मोजेक फर्श की टाइल तो आप ये सेलेक्ट करेंगे और नीचे अगले का बटन दिया गया है, इस पर क्लिक। जैसे हम वहाँ पे 4th आंसर की यहाँ पे कंप्लीट करेंगे और अगले बटन पे क्लिक करेंगे तो अब जनगणना मकान की दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री कौन सी वो आपको मेंशन करनी है। घास फूस, बांस, प्लास्टिक, पॉलीथीन, मिट्टी का चीट, लकड़ी, पत्थर मसाला गारे के साथ GI धातु, पक्की ईंट, कंक्रीट, अन्य कोई। ये सारे ऑप्शन आपको दिए गए हैं। जो भी वो आंसर प्रोवाइड कराते हैं, मान लीजिए कंक्रीट बोलते हैं और यहाँ पे मान लीजिए पक्की ईंट बोलते हैं तो पक्की ईंट, कंक्रीट बोले तो कंक्रीट, जो वो बोले उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे लिखना है। आपकी मर्जी से आपको कुछ भी नहीं लिखना है। देन नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद जनगणना मकान की छत में प्रयुक्त सामग्री कौन सी है वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। वो बताते हैं कंक्रीट है तो आप कंक्रीट कर दीजिए, पत्थर है तो पत्थर, स्लेट है तो स्लेट, पक्की ईंट है तो पक्की ईंट। सारे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, आपको उनको बताना है और उनसे पूछना है। उसके बाद आपको इसमें आंसर पुटअप करना है। देन अगले बटन पे क्लिक करना। जनगणना मकान के उपयोग का पता कैसे लगाएं, अब आपको यहाँ पे एंट्री करनी है जनगणना मकान की। तो पहले आवास की एंट्री कर रहे हैं हम, तो आवास वाले ऑप्शन का चुनाव करेंगे। अब यदि ये आवास लॉक है तो आपको लॉक करना है, नहीं है तो कुछ भी यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक नहीं करना और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। अब हम देखेंगे जनगणना मकान की स्थिति कैसी है, अच्छी है, रहने योग्य है, जीर्ण शीर्ण है, तो ये आपको कंप्लीट कर लेना है, उससे पूछ लेना। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऑटोमेटिक यहाँ पे परिवार क्रमांक आ जाएगा। इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। परिवार के मुखिया का नाम दर्ज करना है और नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर। अब परिवार के मुखिया से संबंधित यहाँ पे जानकारी आपको भरनी है। मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, वो भर देना है। SC ST से बिलोंग करते हैं तो वो फिल करना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना। इस मकान के स्वामित्व की स्थिति किसकी है, स्वयं का है, किराए का है, किराए का लेकिन कोई मकान नहीं है, अन्य कोई है, वो आपको मेंशन करना है। उनका खुद का हो तो अपने पे क्लिक कीजिए।
रहने योग्य उपलब्ध कमरों की संख्या कितनी है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या कितनी है वो आप यहाँ पे डालेंगे, देन नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। पेयजल का मुख्य स्रोत आपका क्या रहने वाला है? नल का औपचारिक स्रोत है। कुआं, हैंडपंप जैसे गांव में मिल जाते हैं। ट्यूबवेल, झरना, नदी, नहर घरों में नहीं होते हैं बहुत से लोगों के, बेचारे गरीबों के। तो यहाँ पे आप वो डिटेल यहाँ पे उनसे पूछ के लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है यहाँ पे उन्होंने बताया है आपको नल के औपचारिक स्रोत से, तो वो ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। पेयजल स्रोत की उपलब्धता, यहाँ परिसर के निकट का अर्थ नगर के लिए 100 मीटर, ग्रामीण क्षेत्र के लिए 500 मीटर तक है। तो यहाँ पे अगर परिसर के अंदर ही है तो घर के अंदर हो गया, परिसर के निकट है तो मतलब 100 मीटर की दूरी में ही है, मतलब नगर के लिए ही है यहाँ पे। और ग्रामीण क्षेत्र में अगर दूर है तो यहाँ पे आप दूर भी क्लिक कर सकते हैं यहाँ पे, और उनसे पूछना है। उसके बाद आंसर यहाँ पे चेकबॉक्स पे डालना है, देन अगले बटन पे क्लिक कर। प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है? बिजली है, मिट्टी का तेल है, सौर ऊर्जा है, अन्य तेल है, अन्य है प्रकाश है। वैसे सभी के घर में लाइट्स रहती है तो बिजली आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, देन अगले बटन पे क्लिक करेंगे। अगले बटन पे क्लिक करने के बाद शौचालय की सुलभता है, परिवार के लिए है, अन्य परिवार के साथ साझे में है, सार्वजनिक शौचालय में है। जैसे कोई मकान है उसमें किराएदार और मकान मालिक की एक ही यहाँ पे शौचालय बना हुआ है तो आप उसको साझे में भी यहाँ पे कर सकते हैं। खुले में है, आजकल खुले में कोई नहीं जाता है। गांव वगैरह में कोई आप यहाँ पे जाएं तो उनसे पूछ सकते हैं, वो अगर आंसर करे तो करना है, अदरवाइज आपको यहाँ पे ऊपर वाले ऑप्शन ही सेलेक्ट करना है, देन नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर। शौचालय का प्रकार क्या है? पाइप सीवर पद्धति से है, सेफ्टी टैंक से है, अन्य पद्धति से है, 2 गड्ढा शौचालय है, 1 गड्ढा शौचालय है, सर्विस शौचालय है। बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, ज़्यादा माइंड यूज़ नहीं करना है इसमें। नॉर्मल पाइप सीवर पद्धति, सेफ्टी टैंक, अन्य पद्धति का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जो भी यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर। गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी हुई है? ढक्की नाली से, खुली नाली से, किसी भी नाली से नहीं। आपके घर पे कोई बाहर नाली हो तो बता दीजिए, नहीं हो तो कोई बात नहीं, पूछ लीजिए उनसे। वैसे भी आप वहाँ जाएंगे तो आपको वैसे दिख जाएगा, तो जो आपको बताते हैं नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक। परिसर के अंदर स्नान की सुविधा है, स्नान घर बना हुआ है, बाथरूम, तो वो ठीक है। छत के बिना ही है तो वो देख लीजिए, नहीं है तो नहीं पे क्लिक करना है, देन नेक्स्ट पे क्लिक करना है। रसोई घर में पीएनजी एलपीजी की यहाँ पे उपलब्धता है तो आपको फर्स्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें भी 2-3 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आप किचन में ही खाना पकाते हैं तो पीएनजी और एलपीजी है, या पीएनजी एलपीजी नहीं है। घर के भीतर खाना पकाते हैं लेकिन किचन में नहीं पकाते हैं, तब भी एलपीजी है या एलपीजी नहीं है। खुले में घर के बाहर खाना पकाते हैं तो एलपीजी है, नहीं है, या खाना ही नहीं पकाते हैं। खाना तो पकाएंगे सही, बहुत से यहाँ पे लेकिन किराएदार रहते हैं जो बाहर मैस पे खाना खाते हैं, उनके लिए अलग कंडीशन हो सकती है। तो यहाँ पे आपको एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन की उपलब्धता पे क्लिक करना है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर। या परिवार के पास रेडियो ट्रांजिस्टर है? अगर है तो हाँ ठीक है, तीनों ऑप्शन में से आप एक सेलेक्ट करेंगे, नहीं है तो नहीं। परिवार द्वारा धारित परिसंपत्तियाँ, टेलीविजन है उनके यहाँ, दूरदर्शन मुफ्त डिश ही है, यहाँ पे अन्य डीटीएच डिश है, केबल कनेक्शन है, अन्य कोई केबल कनेक्शन डीटीएच सभी के घर में रहती है, तो आप यहाँ पे टिक मार्क कर लेंगे उनसे पूछ के, देन नेक्स्ट बटन पे क्लिक। क्या इंटरनेट सुविधा है? लैपटॉप कंप्यूटर है, हाँ या ना में यहाँ पे आंसर करना है, देन नेक्स्ट करना। टेलीफोन मोबाइल फ़ोन है? अगर दोनों है तो दोनों, एक ही है तो एक, और नहीं है तो नहीं। वैसे मोबाइल फ़ोन आजकल सबके पास है, देन नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड है? यस तो यस, नहीं है तो नहीं, और दोनों है तो दोनों। कार जीप वैन है? यस तो हाँ, अगर नहीं है तो नहीं, देन नेक्स्ट बटन पे क्लिक करें। परिवार द्वारा उपभोग किया जाने वाला मुख्य अनाज क्या है? आप डेली में क्या खाते हैं? रोटी मतलब गेहूँ वगैरह खाते हैं, ज्वार खाते हैं, बाजरा खाते हैं। बहुत सी जगह ज्वार बाजरा विशेष रूप से खाया जाता है, गेहूँ कम खाया जाता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, देन नेक्स्ट बटन पे क्लिक। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पे जो भी HOF है, हेड ऑफ फैमिली, उसके यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे, देन सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। नीचे जो सबमिट का बटन दिया गया है, सारी प्रविष्टि होने के बाद आपको सबमिट करे पे क्लिक करना है। सबमिट करे पे क्लिक करने के बाद अब आपके पास एक सूची ओपन होगी। आपको यहाँ पे देखना है कि आपने जो डिटेल भरी है वो सही भरी है या नहीं भरी है। इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी सारी चीज़ें चेक कर लेनी है। चेक करने के बाद यहाँ स्क्रॉल करते जाइए और चेक करते जाइए जो आपने सारी डिटेल भरी है। 33 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिले हुए हैं, उन सभी के आंसर आपको देने हैं। 34वां मोबाइल नंबर है। उसके बाद आपको यहाँ पे पुष्टि करे पे क्लिक करना है। जब आप सारी डिटेल यहाँ पे फिल कर लेंगे तो देन पुष्टि करे पे क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ देखेंगे कि आपका डेटा सफलतापूर्वक यहाँ पे जोड़ दिया गया है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट भवन की प्रविष्टि करेंगे। अब आप देखेंगे हमारे एक भवन की सफलतापूर्वक एंट्री हो गई। तो इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने आएगा। अब आपको क्या करना है, डायरेक्ट दोहराए बटन पे क्लिक करना है। दोहराए बटन पे क्लिक करने से क्या होता है, जो पहले भवन की एंट्री करी थी 2 नंबर की, वो 2 नंबर ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू दिया रहता है, ड्रॉप डाउन मेनू से भी आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम दोहराए बटन पे क्लिक, आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास भवन नंबर 2 आ गया है। अब आपको हमने ऊपर वाले दोहराए पे क्लिक किया है, नीचे वाले पे नहीं किया है, इसको आप स्किप कर दीजिए। इस कंडीशन में जब भवन संख्या 1 हो और जनगणना मकान 1 से अधिक हो, चाहे 10 हो,
तो उस कंडीशन में आपको ऊपर वाला दोहरा यूज़ करना है, देन नए बटन पे क्लिक करना है। नए बटन पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे, अब आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास जनगणना मकान संख्या आ गई है 3, क्योंकि दूसरे भवन में 2 जनगणना मकान थे, 0002 और 0003। तो तीसरा मकान आ गया है हमारे पास यहाँ पे। तो अब हमें यहाँ पे अगले बटन पे क्लिक करना है। जैसे हम वापस से अगले बटन क्लिक करेंगे, सेम वापस से हमारे पास यही क्वेश्चन पुटअप होगा और आपके पास मैसेज मिलेगा कि आप एससी आईडी के साथ जारी रखना चाहते हैं, आप नहीं कर दीजिए। फिर हमने जैसे क्वेश्चंस के आंसर दिए थे 4 से लेकर 34 के, सेम कंडीशन के साथ हमें इसके भी आंसर देने हैं। तो ये पूरी प्रोसेस है और उसको पुष्टि करे पे क्लिक कर देना है। तो आपके एक ही भवन के 2 जनगणना मकानों की एंट्री यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। इन केस अगर आपका एक और जनगणना मकान है तो वहाँ पे वापस से दोहराए बटन पे क्लिक करेंगे और नए बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मकान नंबर आ जाएगा 0004। तो इसी प्रकार आपको HLO ऐप में एक भवन हो और उससे अधिक जनगणना मकान हो तो उसकी आपको एंट्री इस प्रकार करनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।